राजनीति दोधारी तलवार होती है। कभी तो ये सर पर ताज देती है और कभी ये मौत की इबारत लिखती है। कुछ इसी तरह की कहानी बांग्लादेश में लिखी गई। जब 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को वहाँ की एक ट्रिब्यूनल ने मौत की सज़ा सुनाई। शेख हसीना द्वारा ही बनाई गई इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT ने अपने 453 पन्ने के आदेश में मानवता का अपराधी घोषित करते हुए शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई। जैसा कि हम जानते हैं कि शेख हसीना 2024 से ही नई दिल्ली में एक सेफ हाउस में रह रही हैं, क्योंकि 2024 में वहाँ उनकी तख्तापलट हो गई थी, जिसके बाद में वो शरणार्थी के रूप में नई दिल्ली में रह रही हैं। हसीना की प्रत्यार्पण की मांग ICT ने भारत से की है। ऐसी स्थिति में भारतीय विदेश नीति के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या वो शेख हसीना को वापस भेज दें या शेख हसीना को वापस न भेजकर बांग्लादेश को नाराज कर दें? तो अब भारतीय विदेश नीति के सामने दो धारी तलवार वाली प्रश्न खड़ी हो गई है। अगर यदि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस करता है तो भारत एक कमज़ोर देश के रूप में दुनिया में जाना जाएगा, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी थी और ऐसे में भारतीय विदेश नीति की कमजोरी जाहिर हो जाएगी। और यदि भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो बांग्लादेश भारत से नाराज होकर चीन और पाकिस्तान के खेमे में चला जाएगा, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि भारत तीनों तरफ से अपने प्रतिद्वंदियों से घिर जाएगा और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी चुनौतियां सामने आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भारत को अपने शत्रुओं से 3-3 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं भारतीय विदेश नीति कौन सा कदम उठाती है। वैसे भी आजकल भारतीय विदेश नीति के सामने अग्नि परीक्षा का दौर चल रहा है, कभी ट्रंप के रूप में, कभी ट्रेड वार के रूप में और कभी शेख हसीना की मौत की सजा के रूप में।